नमस्कार, मैं हूं रजनी और मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश रपरिया जी, जो निवेश मंथन पत्रिका के सलाहकार संपादक हैं। रपरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी जो हम बात करेंगे उसका विषय है, जो आपके ताज़ा निवेश मंथन के ताज़ा अंक में आपके संपादकीय का शीर्षक ही है, महँगाई का जन्म खुला घूम रहा है। तो अब यह लिखने की स्थिति क्यों बनी और काफ़ी कुछ आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि दुनिया के देशों के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है, विकास दर के मामले में भी, महँगाई के मामले में भी। अभी कुल मिलाकर के एक बड़ी पिक्चर अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या है? अभी जहाँ तक महंगाई की बात है, निकट भविष्य में महंगाई फिर उठा सकती है। उसकी वजह ये है कि अभी जो महंगाई खाद्यान्न में ज़्यादा महंगाई है। खाद्यान्न में महंगाई घटने के आसार अभी कम लग रहे हैं, क्योंकि मानसून भी गड़बड़ा रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट है, अगस्त में जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और सितंबर में बारिश लड़खड़ाती है तो कम से कम दालें हैं, प्याज है, इनके भाव जो अभी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, उनमें तेजी आ सकती है। तो जहाँ तक महंगाई का परिदृश्य, खास तौर से खाद्यान्न महंगाई का, वो जो आरबीआई का टारगेट है 6% से नीचे रखने का, वो हाल फिलहाल नहीं लगता कि अगली तिमाही में या चालू तिमाही में वो 6 से नीचे आ पाए। जी, तो ये एक स्थिति है। अभी हमने जब पिछले महीने आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक देखी, उसमें भी ये बात दिख रही है, उन्हें अपनी महँगाई के अनुमान थोड़े बढ़ाने पड़ रहे हैं, ये बात तो स्वाभाविक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि महँगाई और सिर उठा सकती है, अभी तो पहले से ही एक मतलब अच्छे खासे एलिवेटेड लेवल पे, बढ़े हुए स्तर पर महँगाई है। ऐसी स्थिति में है जिसको आरबीआई नहीं चाहता कि इतनी महँगाई रहे, उसके बाद भी ये है और तमाम उपाय भी किए गए हैं, उसके बाद भी है। तो अगर जिस तरह से मानसून को लेकर के चिंताएं हैं कि अगस्त तो काफ़ी हद तक कम बारिश वाला महीना निकला, अगर सितंबर भी वैसा ही रह गया तो फिर कई सारी फसलों पर इसका असर हो सकता है। तो उस लिहाज से अभी सरकार की जो तैयारियां हैं और अ, उनकी स्थिति आपको कैसी लगती है और आगे क्या चीजें सरकार कर सकती है या करना चाहिए? दो फैक्टर और हैं अभी इसमें। एक तो डॉलर जो है वो बहुत के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो रहा है। वो पिछले कल 60-82 रुपये से ऊपर था वो। और दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इन दोनों का प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर अ, पड़ सकता है यदि ये बेलगाम हो जाते हैं। क्योंकि तेल के बढ़ने से भी हमारी जो स्थिति है, हमारे जो आयात है वो बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होता है। रुपया कमजोर होने से हमारा है जो निर्यात है वो भी काफी महंगा हो जाता है, जो ऑलरेडी पहले से ही काफी दबा हुआ है। हम वो निर्यात नहीं कर पा रहे हैं जो हम किया करते थे, जो ग्रोथ उसमें थी। तो ये दो और फैक्टर भी महंगाई को देखेंगे। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार भी सतर्क है महंगाई को लेकर। यदि नहीं होती तो सबसे पहले तो उन्होंने प्याज के निर्यात पर बंदिशें लगाई हैं। प्याज के दामों ने फिर उठाना थोड़ा शुरू किया था टमाटर के बाद। तो गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आई और उन्होंने प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने के प्रयास किया। तो ये इस बात का संकेत है कि गवर्नमेंट भी सतर्क है। आप कुकिंग गैस में देखिए, भले ही वो जो भी रीजन हो, इलेक्शन हो, जो हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने उस पर राहत दी है। जी, आने वाले समय कई में कई यदि कमोडिटीज में महंगाई इसी तरह अ, कई कमोडिटीज में ये दिखा है, जैसे चावल के निर्यात को लेकर भी कई तरह की बाधाएं खड़ी की गई कि आप इस तरह के चावल निर्यात ना करें, इस तरह के चावल पे ये ड्यूटी बढ़ जाएगी वगैरह। कई चीज़ों पे उन्होंने ध्यान रखा है कि खास करके जो चीज़ें बिल्कुल एसेंशियल कमोडिटी वाले दायरे में आती हैं, उनकी कीमतें बहुत सिर ना उठा सकें। कि बिल्कुल सही है। चावल को लेके भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, और टूटे चावल को लेकर खासतौर से गवर्नमेंट सतर्क है। तो जी, जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी जो महंगाई इतनी अधिक थी, उसी के मद्देनजर ये सरकार ने कदम उठाए हैं कि आगे जाके भी स्थिति बेकाबू नहीं हो जाए। हम देख चुके हैं कि प्याज के
कारण कैसे दिल्ली में शीला दीक्षित इलेक्शन हार गई थी। सुषमा तो स्वराज। जहाँ तक आपूर्ति की बात है, उसको लेकर सरकार सतर्क है। लेकिन जो कदम उठाए हैं, यदि ये पहले उठा लिए होते थोड़े, तो शायद उसका असर और ज़्यादा देखने। जी, लेकिन जिस तरह से हमारी विकास दर है, वो पिछले तिमाही में अच्छी मजबूत रही है। हालाँकि कुछ अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि वो भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही, अनुमानों के मुताबिक ही है। उसमें कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला सरप्राइज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम जितना सोच रहे थे उससे बहुत अच्छा आ गया है। ये ऐसा ही आना था और उसके पीछे कुछ बेस इफ़ेक्ट भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर के ये बात तो है कि दुनिया भर में जैसी वैश्विक मंदी है, वैसी मंदी हमारे यहाँ नहीं है। हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वैश्विक देशों, जो खास करके जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना में। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या आरबीआई, सरकार, ये कुछ थोड़ा सा, क्योंकि दो चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत हमेशा होती है, ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को। हमारी विकास दर कितनी है, हमारी महंगाई दर कितनी है। तो अगर कहीं मतलब ये चुनौती भी रहती कि हमें विकास दर बहुत नीचे आ रही है, उसको भी संभालना है, तो सरकार के हाथ बंधे होते, आरबीआई के हाथ बंधे होते। क्या ये लगता है कि जो एक आरबीआई ने पिछले कुछ समय में पॉज बटन दबाया, वो आगे चल करके थोड़ा रिव्यू भी हो सकता है उस पर? हाल फिलहाल अभी सीधा कहा जाए कि आने वाले समय में ब्याज दर गिराने, आरबीआई ब्याज दर गिरा पाएगी, इसमें पूरा संदेह नहीं गिरा मतलब पाएगी। अब मतलब अब बढ़ाए शायद नहीं, लेकिन गिराने की संभावना नहीं लग हाँ, रही है, ये गिराने की बात। लगभग तय है। अभी बढ़ाना इसलिए भी मुश्किल है कि ऑलरेडी महंगाई दर ज़्यादा है। जैसे ही ब्याज बढ़ेंगी तो उसका मल्टीपल इफेक्ट मार्केट पे आता है। तो इस वजह जी। से मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो 40 बैठक होने वाली है अक्टूबर में, उसमें रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लेकर कोई कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है स्थिर रहेंगी, जो है वही रहेंगी। जी, तो वैसी हालत में क्या अभी कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय हैं जो सरकार अपने स्तर पर कर सकती है? आरबीआई को स्टेटस को में ही रहना पड़ेगा, बढ़ाने की भी बहुत गुंजाइश नहीं है और घटाने की भी हालत नहीं है। तो वैसे में मतलब जो करना है अब, वो आपको सरकार के स्तर पर ही करना है? जी, देखिए सैद्धांतिक मसला ये है इसमें कि जो आरबीआई का मसला है इन्फ्लेशन का, वो मौद्रिक की दुनिया तक सीमित है। आपूर्ति जो साइड है ना, वो गवर्नमेंट संभालती है और उसमें गवर्नमेंट को ही दखल देना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को आने वाले समय में अधिक, मान लीजिए चावल की कमी होती है या प्याज की कमी होती है, तो इसको लेकर सतर्क रहना पड़ेगा और उसका आपूर्ति में बाधा नहीं आए, आपूर्ति रेगुलर बनी रहे, तो उसका तेजी आने के जो चांस कम हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को आपूर्ति साइड पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जो मेरे ख्याल से पिछली महंगाई में गवर्नमेंट चूक गई। जी। और जैसा कई बार कहा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया तो बत्ती जल गई, स्विच ऑफ किया तो बत्ती बुझ गई। उस तरह का विज्ञान नहीं है। लेकिन जो पहले मौद्रिक कदम उठाए गए या जो ब्याज दरें एक एलिवेटेड लेवल पर लाई गई, उनका असर अब धीरे धीरे हमें नजर आएगा अर्थव्यवस्था पर। अब तक सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, कुकिंग गैस को लेके उठाया है, उसमें 200 रुपए की राहत दी है। अभी और चीजों के एडमिनिस्ट्रेटिव दाम बढ़ाए, जिसकी की जो सबकी नजर है और सब चाहते भी हैं, दिल्ली इच्छा भी है लोगों की। अब सरकार करती है या नहीं करती है, ये इस बात पे है कि आगे पॉलिटिकल सीन क्या रहने वाला है। सही बात तो ये है। अब जैसे पेट्रोल पे इतने दाम बढ़े हुए हैं या डीजल के बढ़े हुए हैं, तो इन पे भी अब जनता के दिमाग में ये है, रसोई गैस के बाद जिनके दिमाग में स्वाभाविक ये प्रश्न आ गया है, क्या गवर्नमेंट आने वाले समय में इन पर कुछ छूट दे सकती है, कर राहत दे सकती है, टैक्सेशन कम कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो उससे राहत में हो क्या रहा है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में, कि वहाँ की आय नहीं बढ़ पा रही। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय, प्रति व्यक्ति आय है, वो ऑलरेडी कम है।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के खत्म होने से वहां पे जो छोटे धंधे पानी थे उन पे असर पड़ा है। ऊपर से गांवों में महंगाई ज्यादा है, शहरों की अपेक्षा गांवों में महंगाई ज्यादा है, इसलिए वहां की परचेसिंग पावर डेंट हो रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। उनका जी ज्यादा हिस्सा जो है कमाई का खाने पीने की चीजों पे जा रहा है, तो बाकी चीजों की जो स्वैच्छिक खर्च होता है जिससे वो बाकी चीज भले ही वो छोटी मोटी चप्पल खरीदे, अनब्रांडेड जूता खरीदे, लेकिन वो अन्य मदों पे खर्च करते हैं, तो वो सीमा उनकी कम हो जाती है। जी, लेकिन पेट्रोल डीजल पर राहत देने के डिमांड मामले पे में, असर आता है, ये चिंता का कारण हो सकता है। जी, लेकिन पेट्रोल डीजल में कीमतों में राहत देने के मामले में मतलब जिस समय सरकार शायद ऐसा सोचती ही शायद उसी समय कीमतें कच्चे तेल की बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो ये एक तरह से मतलब दिक्कत खड़ी करेगा कि जिस समय कच्चे तेल के दाम और महंगे हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस समय आप कीमतें घटाने के बारे में सोचें, ये तो मतलब जब बड़ी कीमतें अस्वाभाविक बहुत कम स्थिति हो थी जब भी जाएगी। गवर्नमेंट ने दाम बढ़ाए, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम थी जब भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई, तो गवर्नमेंट के लिए जो दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद राहत नहीं दे सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट के पास इरफाक में पैसा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो पहली जीडीपी में जो आए हैं, सरकार को जितना खर्च करना चाहिए था पहली तिमाही में उतना गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट के पास तरलता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है, उनको लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग उस पर तड़प रहे हैं, तो गवर्नमेंट दे सकती है। गवर्नमेंट, और चूंकि इलेक्शन भी सिर पे है, इसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। तो यदि ऐसी जी स्थिति आती है कि महंगाई और जरा थोड़ी सी बेकाबू होती है, तो गवर्नमेंट और जो लोगों की इच्छा भी है वो यही है कि पेट्रोल में और डीजल में थोड़ी राहत मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं। कम से कम एमपी में, यूपी में, राजस्थान में भी, तो ये लेकिन दिक्कत है। लेकिन बिजली के दरों का मामला तो राज्य सरकारों के हाथ में है, वहां पर तो केंद्र सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती। नहीं, उसका मद्देनजर तो कर सकती है ना। मान लीजिए वहां पे भी उसका इफेक्ट तो सब मिला के जनता पे आ रहा है। अब वो नहीं कर सकते हैं तो सेंट्रल तो बड़ी गवर्नमेंट है, उसके पास साधन भी ज्यादा है, उसके पास पैसे भी ज्यादा है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए राहत देने की जब बारी आएगी तो पहली बारी उन्हीं, जिम्मेदारी उन्हीं पे आती है कि यदि वो जनता राहत चाहती है, यदि वो देना चाहते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से दें। जी, तो जैसा आपने अपने संपादकीय में लिखा भी, अभी आपने कहा भी कि एक राहत दे दी रसोई गैस के मामले में, तो वहां पे तो उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से उन्होंने ये 200 रुपए और 400 रुपए इस तरह से राहत दे दी, सबको 200 रुपए, उज्ज्वला के माध्यम से 400 रुपए। तो उसका एक असर होगा, लोगों की जेब थोड़ी सी उससे मतलब शांति मिलेगी जेब को। लेकिन अब नहीं, कम से कम जिन लोगों की आय बहुत कम है, जी वो गैस के मद में जो, उनके लिए 200 रुपए की राहत कोई छोटी मोटी राहत नहीं है, ठीक ठाक राहत है। जो आदमी जी महीने भर में 2,000 3,000 4,000 रुपए कमाता है, उसके लिए 200 रुपए की राहत मायने रखती। हो सकता है शहरी लोगों के लिए कुछ ना हो। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालाँकि आलोचना करने वालों के लिए तो मतलब 200 रुपए की राहत कुछ नहीं होती है, लेकिन 200 रुपए बढ़ जाना बहुत बड़ी आफ़त होती है। तो वो एक अलग बात है। मतलब जिन्हें सिर्फ़ आलोचना करनी हो, उनके लिए तो मतलब राहत कुछ नहीं है, और बढ़ गया तो बहुत आफ़त है। ख़ैर उस चीज़ को रहने देते हैं, लेकिन अब पेट्रोल नहीं डीज़ल नहीं, पे एक उसमें राहत क्या दे दें। बढ़ाने की बात है ना। मोदी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि 2018 में गैस के दाम क्या थे और क्यों जी, बढ़ाए इतने, किस खुशी में बढ़ाए। तो ये एक मुद्दा है कि आपने, आपके कार्यकाल में एनर्जी बहुत महंगी हुई है, और जिसका सीधा सीधा असर आप 19 से देख लें, कोरोना काल को माइनस करके भी ग्रोथ रेट जो वो चाह रहे हैं वो आ नहीं पा रही है। जी। जिसकी वजह ये है कि आपने जो एनर्जी है उसको बहुत महंगा बना रखा जी, तो घरेलू ईंधन और फिर पेट्रोल डीजल जिसका पूरी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, इन दो चीजों के अलावा क्या सरकार के तरकश में कुछ और तीर होंगे जिनके माध्यम से वो महंगाई को नियंत्रित कर सके, या फिर काफी कुछ, चूंकि अक्सर सरकार ने भी कई बार कहा है कि ये तो वैश्विक महंगाई है, आयातित महंगाई है, तो उसमें मतलब अगर कुछ चीजें सारी दुनिया में महंगी हैं, या जो विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, वो सब भी परेशान हैं महंगाई से, हमसे ज़्यादा परेशान हैं, तो उसमें कहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं।
ये बात तो सही है, महंगाई का जो असर है देखिए, उसमें थोड़ा बहुत अभी वैश्विक कारण है। लेकिन अभी जो महंगाई बढ़ी है पहली तिमाही में, उस समय पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे थे इतने, तो वो बिल्कुल घरेलू कारणों से है। जहाँ तक वर्ल्ड की बात है, वर्ल्ड जो है मंदी से परेशान है पहले। वहाँ मांग नहीं है, वहाँ महंगाई भी दर ज्यादा है। पूरा यूरोप जो है इस समय महंगाई से और मंदी से त्रस्त है। भारत इस दृष्टि से देखें, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सेल्फ कंजम्पशन पर आधारित है, वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा आधारित नहीं है। इसलिए हमारी, लेकिन इसमें एक चिंता का जो विषय है कि हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है जीडीपी के रेशियो में, वो पिछले 3 महीनों में घटा है। गवर्नमेंट को वहां ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो उसका रेशियो जीडीपी के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बना रहे और बढ़े, तब जाके हमारी स्थिति वैश्विक कारणों से बची रहे। जी। तो यदि अंत में सार संक्षेप में कहें कि अगले 2-3 महीनों के अंदर किन चीज़ों पर सरकार की और आरबीआई की सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी निगरानी के लिए? जहां तक मुझे आरबीआई से उम्मीद है, आरबीआई को जो करना था वो कर चुकी है। अगली बैठक में उसके हाथ में कुछ नहीं है करने को। वो दाम बढ़ाएगी, उससे और दिक्कतें पैदा हो सकती है इन्फ्लेशन को रोकने। ये सरकार के हाथ में है। सरकार सप्लाई साइड को अच्छी रखती है, गेहूं की आपूर्ति। अब गेहूं का तेजी क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन से आपूर्ति में बाधा हो गई, इसलिए वर्ल्ड मार्केट में गेहूं की सप्लाई अवरुद्ध हुई, तो हमारे यहाँ वो हो गई, ज्यादा हो। तो ये जो डर है इस प्रकार के, यदि गवर्नमेंट इनको मैनेज कर लेती है, रुपये को साधे रखती है, इसमें सबसे बड़ी, यदि वो रुपये में ज्यादा गिरावट नहीं आने देती है, तो वो अच्छे से आपूर्ति साइड को संभाल। जी। रफेरे जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला।